हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। आज मेरे दिन की शुरुआत फ्रेंड 5 बजे हुई थी और उठने के बाद फिर मैंने मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाया है क्योंकि उनको जाना था। तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अभी 7 बजे जब मैं पढ़ने के लिए आई थी तभी से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया अपना। और फ्रेंड्स, आज हरतालिका तीज है, तो जिनका भी आज व्रत है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस तीज के व्रत को नहीं रखती हूँ, मैं करवा चौथ का व्रत ही रखती हूँ। और फिर स्टडी करने के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग के लिए, क्योंकि आज भी अनु का छुट्टी है और यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि कलेक्टर ने यहाँ पर बच्चों के लिए छुट्टी दे दी है। तो आज वो घर पे ही है और अभी गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी आ जाएगी, तो फिर वो अभी कल भी घर पे ही रहेगा। तो इसीलिए देखती हूँ अब स्टडी कैसे हो पाती है मेरी। तो यहाँ पर मैं अपना बेड अरेंज कर रही हूँ और वो टीवी देख रहा है। और आज मुझे अदर क्लीनिंग भी करनी है, तो आज पता नहीं स्टडी पूरी लगभग हो नहीं पाएगी, तो जितनी होगी उतनी मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि अगर ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करो ना तो फिर यहाँ पे बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं, क्योंकि अभी बारिश का टाइम भी है और हमारे घर के पास में खाली प्लॉट है, तो वहाँ से मकड़ियाँ वगैरह बहुत आती है, तो उनके स्पाइडर के जाले यहाँ पे लग जाते हैं। इसीलिए मैं हर 8-10 दिन में सारा रूम साफ़ करती रहती हूँ अच्छे से। और जब भी इसकी छुट्टी होती है हनु की, तो फिर मेरी स्टडी अच्छे से हो नहीं पाती है, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है और चिल्लाता भी बहुत है। इसीलिए फिर बार बार इसको ये काम मत कर, वो मत कर, ये बोलने में ही पूरा दिन निकल जाता है, मगर ये सुनता ही नहीं है। फिर उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद इसको भूख लगी थी, तो फिर ये रुक नहीं रहा था, इसीलिए मैं आ गई थी इसके लिए बनाने के लिए खाना, क्योंकि मैंने उस टाइम पे हमारे लिए नहीं बनाया था। तो फिर अभी मैं पूड़ी बना लूँगी और आलू की सब्ज़ी तो मैंने सुबह बनाई थी वही रखी हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे पूड़ी बना लूँगी और उसके बाद फिर पकौड़ी बना लूँगी, तो यही आज हमारा खाना हो जाएगा। और फ्रेंड, हमें स्टडी करने के लिए ये नहीं है कि हमारी स्टडी हर दिन एक जैसी हो पाएगी, क्योंकि जब बच्चे घर पे रहते हैं तो स्टडी हो भी नहीं पाती है, और थोड़ी बहुत हो पाती है। तो जितना भी हमें टाइम मिले उतनी हमें स्टडी करनी है, मगर स्टडी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको बीच में छोड़ देंगे तो फिर हमारा फोकस अगले दिन होगा नहीं। क्योंकि अगर एक दिन भी हम बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हैं तो फिर हमें पढ़ने में बहुत डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। इसीलिए थोड़ी बहुत ही स्टडी करनी है, लेकिन कंटिन्यू करनी है, क्योंकि अभी तो फेस्टिवल्स का सीज़न आने वाला है, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कभी स्टडी होगी कभी नहीं होगी, कभी कहीं जाना पड़ जाएगा फेस्टिवल्स पे, ससुराल जाना पड़ जाएगा, कभी कहीं जाना है, कभी शॉपिंग करनी है, कभी सफाई करनी है, तो ये सब तो अब चलता ही रहेगा। तो अब हमें उसके हिसाब से ही अपना टाइम सेट करना पड़ेगा और हमें स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टडी भी हम नहीं छोड़ सकते हैं और हाउस होल्ड्स भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमें दोनों को अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों में से एक भी चीज़ छोड़ेंगे तो भी फिर बाद में ज़्यादा काम बढ़ जाएगा और फिर हमें ही करना है, और करने के लिए कोई है भी नहीं मेरे पास, तो हेल्प भी नहीं है किसी की, तो मुझे ही करना है इसीलिए। और अभी यहाँ तो बारिश का मौसम ही जा ही नहीं रहा है, पता नहीं, यहाँ पे बहुत ही बारिश होती है एमपी में, तो यहाँ पे अभी तक तो बारिश ही चल रही है। और 4 डेज से तो यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है कि शिप्रा नदी में यहाँ पे बाढ़ तक आ गई है। तो अब देखते हैं, जब बारिश रुकेगी तभी क्लीनिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ पर आज मैंने पॉलिटी ही पढ़ी है ज़्यादातर, और अभी मैं जाऊँगी अब नहाने के लिए। आज मैंने पहले ही स्टडी इसलिए कर ली क्योंकि बाद में मैं अच्छे से कर नहीं पाऊँगी, और यहाँ पर मैं अभी आ गई हूँ और यहाँ पे मैं वापस से पॉलिटी पढ़ूँगी। और अभी टाइम 1:39 PM हो रहा है, तो फिर उसके बाद फिर मुझे अपना फ्रिज क्लीन करना था, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले पढ़ लेती हूँ। अगर एक बार क्लीनिंग में लग जाऊँगी तो फिर स्टडी तो होने से
रही। इसीलिए मैं कुछ भी काम करने से पहले स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि जब हमारा माइंड थक जाता है तो हम फिज़िकल वर्क तो कर सकते हैं, मगर जब हम फिज़िकली थक जाते हैं तो फिर हम मेंटली वर्क नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं पहले स्टडी करती हूँ और बाद में जो भी क्लीनिंग के काम होते हैं मेरे, वो सब करती हूँ, ताकि अगर मैं कितना भी थकूँ फिर मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आज मुझे काम ज़्यादा था तो मैंने स्टडी तो करी और पूरी कोशिश भी करी करने की। तो मेरी स्टडी आज 4 आवर और 35 मिनट्स की हुई। फिर उसके बाद मैं फ्रिज क्लीन करने में लग गई थी। तभी भी मैं सोच रही थी कि मैं और पढ़ लूँगी शाम को थोड़ा बहुत 1 आवर, लेकिन मुझे फिर टाइम ही नहीं मिला और फिर बाद में मैंने स्टडी नहीं करी। मैं यहाँ पे अपना फ्रिज क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद भी फिर मुझे बहुत काम है, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब स्टडी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी जितना भी पॉसिबल हो उतना हमें करना ही है। ये नहीं सोचना है कि अभी काम है तो मैं पहले काम निपटा लूँ, क्योंकि अगर काम निपटाने में लग जाएंगे तो फिर स्टडी रह ही जाएगी। और फिर फ्रिज क्लीन करने के बाद में मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। हनु को दूध पीना था और थोड़ी सर्दी हम लोगों को दोनों को हो रखी है, सर्दी खांसी। तो मैं यहाँ अपने लिए चाय और उसके लिए दूध बना रही हूँ। और इसके बाद फिर मुझे बर्तन भी क्लीन करने हैं। और हमारे यहाँ 2-3 दिन से भी ज़्यादा से पानी, बारिश तो बहुत हो रही है लेकिन नल नहीं आ रहे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना पानी की। इतना बचा बचा के जितना पानी है उसको यूज़ करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हर 8 दिन में यही एक दिन तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। और इस बार तो मैसेज भी आया है कि 5-6 दिन तक नल नहीं आएंगे, अब पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए आज मैं बर्तन सुबह से अभी तक धोई भी नहीं हूँ और अभी भी धोऊंगी। सारे बर्तन अभी ही मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब क्लीन तो करना ही है। पानी ख़त्म होगा तो देखेंगे बाद में, लेकिन अब करना ही है। तो ऐसा ही चल रहा है फ्रेंड, लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती है और उनके सॉल्यूशन भी मिलते रहते हैं। बस ज़रूरत है हमें फोकस करने की। तो ऐसे ये सब तो चलता ही रहेगा, ये तो रोज़ की प्रॉब्लम्स है। बस हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारी फैमिली और हमारी स्टडी। तो हमें दोनों पे ही फोकस करके चलना होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मैं यहाँ पर अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। जो अभी 4-5 दिन पहले जो कपड़े धोए थे वो अभी इकट्ठे हो के अब जाके वो फोल्ड करने का नंबर आया है, क्योंकि वो सूख ही नहीं रहे तो फिर फोल्ड भी कैसे करूँ। और बाकी के अभी 1-2 दिन के तो रखे ही हैं, वो तो धोने में ही नहीं आ रहे हैं पानी की वजह से। तो अभी ये सब काम इकट्ठा हो रहा है और ये सब बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अभी टाइम 4:50 हो गया है इवनिंग का। और अभी मुझे हनु के कपड़ों में प्रेस करना था, ड्रेस उसका स्कूल का, तो फिर मैं वही कर लूँगी। और फिर आज हमको थोड़ी देर के लिए बाहर भी, हनु बोल रहा था कि मुझे साइकिल चलवा दो, तो अभी बारिश रुकी हुई थी तो मैंने सोचा उसको साइकिल चलवा देती हूँ। तो इसीलिए फिर मैं अपने काम से फ्री होके और उसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके भी चली गई थी। तो फ्रेंड ये रहा आज का मेरा दिन। और संडे को भी अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई और आज 4.5 घंटे की लगभग स्टडी हुई। अब देखते हैं, कल भी छुट्टी है, कल क्या होता है। जिस दिन छुट्टी होती है वो दिन प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है, क्योंकि अब डिस्टर्बेंस तो रहता ही है जब कोई घर में रहता है और हम स्कूल जाते हैं। ये हनु स्कूल जाता है तो फिर मुझे टाइम मिल जाता है पढ़ने का। लेकिन अभी कोई बात नहीं, अब जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा हमें। उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने के लिए आ गई थी। तो मैं सोच रही थी कि अपना पूरा काम करके ही मैं बाहर जाऊं, क्योंकि फिर एक बार अगर बाहर चली जाऊंगी तो फिर मुझे काम में बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए मैं खाना वाना सब बना करके ही गई थी बाहर। तो फ्रेंड आपसे मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।